Hello everyone, myself Ritesh Tiwari, lecturer RK Group of Institution, नैनी प्रयागराज। पैरामेडिकल कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेज और जीएनएम फर्स्ट ईयर कोर्सेज के लिए अपने सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अपने टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम के 7वें पार्ट में 7वें वीडियो में आज हम बात करेंगे एक नए एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। इससे पहले का जो वीडियो था, इससे पहले का जो लेक्चर था, उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा पार्ट था, पीछे वाला पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उससे सिक्रीट होने वाले दो हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में बात की थी कि उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है। और उसी के साथ पिछले वीडियो में ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया था। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पूरा खत्म कर लिया था। अब आज हम लोग आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक नया एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की ही तरह थायराइड ग्लैंड भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी दूसरा ऐसा ऑर्गन सिस्टम या कोई भी बॉडी का ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फंक्शन नहीं है जिसको थायराइड ग्लैंड रेगुलेट ना करता हो, या इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो उनको रेगुलेट, नियंत्रित ना करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी के लिए, पूरे फंक्शनिंग के लिए। अगर ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, जो बैलेंस है, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के इंट्रोडक्शन की, परिचय थोड़ा सा इसका हम देखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, लोकेटेड एट द रूट ऑफ द नेक ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। अब ये जो पहला पॉइंट है, ये थायराइड ग्लैंड का लोकेशन बता रहा है, उसकी स्थिति बता रही है कि वो हमारे बॉडी में किस जगह पे पाया जाता है। तो कहां पे है थायराइड ग्लैंड का लोकेशन, ये आपको पता है, ये हमारे नेक में होता है। नेक में कहां पे? नेक के बिल्कुल रूट में। रूट मतलब जड़। नेक का, हमारे गर्दन का जो एकदम जड़ वाला नीचे वाला हिस्सा है, वहां रूट पे ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है, सिचुएटेड है। और कहां पे? ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? कॉमनली इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ये ट्रैकिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, इसके बारे में हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रैकिया क्या है? एक पाइप का जैसा विंड पाइप है, जिसके थ्रू जो एयर हम लोग बाहर से ले रहे हैं वो आ जाता है हमारे लंग्स में। तो ये जो ट्रैकिया है हमारे नेक में, ट्रैकिया के आइदर साइड, आइदर मतलब दोनों तरफ, ट्रैकिया एक पाइप की तरफ है, पाइप की तरह से है, उसके राइट साइड में भी और उसके लेफ्ट साइड में भी, दोनों साइड में ये लगा होता है थायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया के दोनों तरफ। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिलो एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है? हमारे नेक में ये जो लंप है, ये जो बाहर टच करने पे आपको ये बाहर दिखता है, ये लंप, इसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो बिल्कुल एडम्स एप्पल जो है हमारा, उसके थोड़ा सा नीचे बिलो होता है ये थायराइड ग्लैंड। तो ये पहले पॉइंट में हुई थायराइड ग्लैंड की लोकेशन, किस जगह पे हमारी बॉडी में ये सिचुएटेड है, प्रेजेंट है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इट हैज टू लोब्स विच आर कनेक्टेड इन द मिडिल बाय एन isthmus। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, ये पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड दो लोब, लोब मतलब हिस्सा, दो हिस्सों में बटा है। देखा आपने कि ट्रैकिया पाइप के एक तरफ वाला हिस्सा और दूसरी तरफ हिस्सा, एक उसके राइट साइड में, एक उसके साइड लेफ्ट साइड में। तो दो लोब में, दो हिस्सों में ये थायराइड ग्लैंड पूरा का पूरा बटा होता है। दो लोब इसमें होते हैं और वो दोनों लोब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बीच से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और जो चीज उन दोनों को जोड़ती है उसका नाम है, उसको हम लोग isthmus बोलते हैं। तो देखेंगे अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर जो है फिगर में, तो ये आपको कैसा दिखेगा देखने में? बटरफ्लाई शेप्ड, तितली के जैसा। तितली के जैसे दो पंख होती है और बीच में उनके एक कनेक्शन होता है जो दोनों पंखों को जोड़ता है। उसी तरह से देखने में हमारा थायराइड ग्लैंड है, दो लोब हैं और बीच में isthmus, ये टर्म जो दोनों को कनेक्ट करता है। अगला पॉइंट देखिए, वेट अबाउट 20 to 40 ग्राम इन अडल्ट्स। ये अगला पॉइंट वजन बता रहा है। थायराइड ग्लैंड का वजन जो है हमारी बॉडी में, वो लगभग 20 से 40 ग्राम के आसपास। एक एडल्ट में, एक वयस्क आदमी में इसका वजन लगभग इतना होता है, बड़े साइज का है। पीनियल और पिट्यूटरी से काफी बड़ा थायराइड ग्लैंड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का। अगला पॉइंट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, सिक्रीट्स 3 हार्मोन्स। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड,
ये इसमें से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। 3 हार्मोन यहां पे बनते हैं और यहीं से वो क्या होते हैं, सिक्रीट होके ब्लड की मदद से पूरी बॉडी में जहां पे भी उनका फंक्शन है वो जाते हैं। तो वो तीनों हार्मोन कौन कौन से हैं, वो तीनों के नाम आपके यहां पे एक एक पॉइंट में लिखे हैं, 1 2 3। सबसे पहला जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वहां पे बनता है, उसका नाम है, थोड़ा सा बड़ा नाम है तो मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। पहला जो हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, उसका नाम है पूरा टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या शॉर्ट में कॉमनली जो आपने सुना होगा इसका नाम, इसको हम लोग थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ये कॉमनली जो इसके लिए यूज होता है टर्म मेडिकल में, वो है थायरॉक्सिन, या शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T4 लिखते हैं या T4 के नाम से जानते हैं। टेट्रा मींस 4, ठीक है, तो ये टेट्रा वहां से T4 आया। तो पहला जो हार्मोन है वो है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसका दूसरा नाम थायरॉक्सिन, या इसी को हम लोग T4 भी लिखते हैं। दूसरा जो हार्मोन यहां से सिक्रीट होता है उसका नाम, ये सेकेंड पॉइंट में लिखा है, सेकेंड नंबर, इसका नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन। वहां टेट्रा था तो T4 था, ये है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई का मतलब 3, तो इसको हम लोग कॉमनली T3 लिखते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो T4 और T3 इनका नाम बहुत कॉमनली आपने सुना होगा। यही मुख्य हार्मोन है दोनों, जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारी बॉडी के लगभग हर एक फंक्शन में। तीसरा जो एक और हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, उसका नाम थर्ड पॉइंट में है, ये है कैल्सिटोनिन। तो ये जो दोनों हार्मोन है T3 और T4, ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, मतलब अलग अलग इनका कोई काम नहीं है। T3 और T4 जहां पे भी वर्क करेंगे एक साथ काम करेंगे। और ये जो तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, इसका अलग रोल है इन दोनों से। इनका क्या रोल है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कैल्सिटोनिन अलग है और T3 और T4 ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं। तो ये 3 हार्मोन हैं जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उनके नाम आपके सामने। अब ये नीचे का जो पॉइंट है उसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ता हूं इसको। प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 इज एक्टिवेटेड बाय TSH which is released from the anterior pituitary। अब इस पूरे पॉइंट का मतलब समझिए। प्रोडक्शन T3 और T4 का बनना, वो एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है किसके द्वारा, एक दूसरा हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले की क्लास में, जो कहां से रिलीज हो रहा है, कहां से सिक्रीट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो TSH जब आपको बताया गया था तो वहां पे आपको समझाया गया था कि TSH क्या करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा, वहां से ब्लड के रास्ते आएगा कहां पे, थायराइड ग्लैंड पे, और ये दोनों जो हार्मोन है T3 और T4, इनके सिक्रीशन को, इनके प्रोडक्शन को एक्टिवेट करेगा। तो T3 और T4 का डायरेक्ट रिलेशन जो किससे है, वो TSH से है। अगला पॉइंट देखिए, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ T3 and T4 in the blood inhibit the production of TSH in the anterior pituitary। फिर से पढ़ रहा हूं मैं ये पॉइंट, increased concentration of T3 and T4 in the blood inhibit the production of TSH in the anterior pituitary। अब इस पूरे पॉइंट का मतलब समझिए। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, बढ़ी हुई मात्रा, किसकी, T3 और T4 की, किसमें, हमारे ब्लड में। तो अगर हमारे ब्लड में ये तो दोनों हार्मोन है T3 और T4, इनकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, ये पहले से ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है हमारे ब्लड में। तो अगर ये ज्यादा होंगे तो सिग्नल जाएगा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, कि पहले से ही T3 और T4 नॉर्मल से ज्यादा कंसंट्रेशन में है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, इनहिबिट मतलब रुक जाना, किसका प्रोडक्शन, TSH का। तो ये बात आपको समझ में आई। TSH पहले से TSH क्या करेगा, वो अगर आ करके वो T3 और T4 के प्रोडक्शन को और बढ़ा देगा, तो पहले से ही ज्यादा मौजूद है, तो हमारी बॉडी में और T3 और T4 की जरूरत अभी नहीं है। तो ये सिग्नल चलता है, ये एक रिफ्लेक्स की तरह से काम करता है। तो T3 और T4 अगर ज्यादा होगा तो वहां से TSH का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ताकि और ज्यादा T3 और T4 हमारी बॉडी में ना बने, नहीं तो हमें
वो प्रॉब्लम होगी, वो बीमारी होगी जिस कॉमनली आप लोग हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के नाम से जानते हैं, उनके बारे में पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे। तो वो इन्हीं हार्मोन के डिस्टर्बेंस, इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब लास्ट जो पॉइंट है उसमें देखिए, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ T3 एंड T4 इन द ब्लड इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ TSH। अब ये लास्ट वाला पॉइंट कुछ नहीं है, इसी का उल्टा, ठीक है। क्या? अगर हमारे ब्लड में T3 और T4 पहले से ही ज्यादा मौजूद है तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, TSH के सिक्रीशन को घटा देगा ताकि और ज्यादा T3 और T4 ना बने। और उसी का उल्टा, अगर हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में T3 और T4 का कंसेंट्रेशन मात्रा क्या है, कम है, तो हमें और ज्यादा T3 और T4 की जरूरत है। तो जरूरत है तो उसके लिए एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, TSH के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा ताकि TSH वहां से ज्यादा निकले और वो आए थायराइड ग्लैंड के पास, और T3 और T4 जिनकी कमी है बॉडी में उनके भी प्रोडक्शन को बढ़ा दे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलता है। ये मुख्य 3 हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन। आपने इन तीनों हार्मोन का नाम देखा। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये जो तीनों हार्मोन है इनका हमारी बॉडी में कहां कहां के पे, किस किस जगह पे क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल करते हैं ये बॉडी में, उसके बारे में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।